हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस पॉइंटर। तो भैया आज हम टेस्ट नंबर 9 जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने 1 से लेकर 8 तक नहीं देखा है वो क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है प्लेलिस्ट पूरी हिंदी की, तो वहाँ से क्लिक करके आप पूरा वीडियो जो है देख सकते हैं, या आई बटन पर क्लिक करके भी पूरा वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि हमारा टारगेट है कि 22 नवंबर से पहले पहले आपको 1000+ क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए जाएँ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या कि कट ऑफ क्या हो सकती है, तो पिछली बार की कट ऑफ की तुलना इस बार की कट ऑफ की तुलना में अगर हम बात करते हैं तो अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ जो है बहुत हाई चला गया था, ठीक है, हाई चला गया था। 90 95 प्लस ही था, 90+, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि कट ऑफ जो है इसमें कट ऑफ प्रिडिक्शन लगाना इस समय गलत होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर अभी हुआ नहीं है। पिछली बार का पैटर्न जो है पूरा चेंज था, इस बार पैटर्न जो है बिल्कुल चेंज है। तो इस हिसाब से कट ऑफ जो है हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब अनुमानित कट ऑफ नहीं लगा सकते कि कौन सा कट ऑफ कैसे जाएगा। पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट की कितने उपस्थित रहे कितने अनुपस्थित रहे, ठीक है। तो अगर जैसे पेपर होता है, पेपर अगर जिस हिसाब से आता है मॉडरेट लेवल, हार्ड लेवल की ईजी लेवल, तो उस हिसाब से कट ऑफ जो है आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो भैया क्या है कि चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 9। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दिया है, टेलीग्राम का लिंक। तो टेलीग्राम लिंक से आप वहाँ पे जुड़ के जो है आप क्या कर सकते हैं कि पीडीएफ जो है पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। तो 391 नंबर क्या कह रहा है कि तीक्ष्ण तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, प्रखर, तीव्र कि क्षीण कि मंद, तीक्ष्ण। तो बताइए भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5 सेकंड का टाइम देगा, 5 सेकंड के टाइम में आपको अपना आंसर चुन लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। अब प्रखर और जो तीव्र तीव्र और प्रखर ये क्या है, दोनों समानार्थी है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उदात्त का विलोम है। बताइए भैया, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, तो 5 सेकंड के टाइम में आपका अपना आंसर जो है चुन लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 353वां नंबर, तो उदार का विलोम क्या हो जाएगा, उदार का विलोम बताइए, उदार का विलोम क्या हो जाएगा। तो 5 सेकंड का टाइम है, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भय, भय का विलोम क्या हो जाता है, निर्भय हो जाता है, ठीक है। और कोमल का विलोम कठोर हो जाता है, कोमल का विलोम कठोर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 354वां नंबर, शुल्क शुक्ल शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा, शुक्ल का विलोम क्या हो जाता है। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड के टाइम में आप अपना आंसर जो है चुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। और श्यामल और काला नहीं, श्यामल और असित क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, श्यामल और असित, ठीक है, काला नहीं होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 355 नंबर, सजल का विलोम क्या होता है। सजल मतलब जल सहित होता है, ठीक है। तो जलहीन होगा कि कुजल कि निर्जल कि जलाभाव, तो इसका आंसर क्या हो जाता है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। निर्जल मतलब बिना जल, और सजल मतलब जल सहित, ठीक है। और जलहीन, जलहीन तथा जल भाव क्या होता है, जलाभाव, तो जलहीन होता है, ठीक है। इसका जल की कमी जो घोषित होता है उसे जलाभाव कहते हैं। ये दूषित जल या खराब जल उसे क्या, कुजल कहते हैं, ठीक है। दूषित जल और खराब जल हो जाता है उसे कुजल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 356 क्या कर रहा है, सामान्य का विलोम क्या आ जाएगा। तो इसका 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त, कई बार पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट हो जाएगा, ठीक है, विशिष्ट हो जाता है, इसका विशिष्ट हो जाता है, ठीक है। अगर अगर सर्वज्ञ की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा, अज्ञ या अज्ञानी, ठीक है, अज्ञ या अज्ञानी हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या हो जाएगा, निकृष्ट या अधम, ठीक है, ये हो जाता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि साधारण का विलोम क्या आ जाएगा, साधारण, साधारण का साधारण साधारण का आप कमेंट बॉक्स बताइए, साधारण बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए 357वां नंबर क्या कह रहा है कि परमार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, दयाहीन, दयावान कि शब्दार्थ कि कोई नहीं। तो 5 का टाइम होता है समाप्त, तो इसमें कोई आंसर ही नहीं दिया, कोई नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, स्वार्थ हो जाएगा, क्या, स्वार्थ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और शब्दार्थ का मतलब जानते ही हैं, शब्द का अर्थ। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है
कि दयावान और दयाहीन जो है अपन क्या है, विलोम है, ठीक है। दयाहीन का विलोम क्या है, दयावान है, दयाहीन का विलोम दयावान होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 358 नंबर क्या कह रहा है कि प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा, असंकुचन की विस्तीर्ण की विसरण की संगठन। 5 सेकंड का टाइम हो गया समाप्त। तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई राइट नहीं है, ठीक है। संकुचन होगा, असंकुचन नहीं होता, संकुचन याद कर लीजिए, कई बार पूछा है, ठीक है, संकुचन होता है। विस्तीर्ण ये किस विलोम है, विस्तीर्ण, ये संकीर्ण का विलोम है, ठीक है, संकीर्ण, संकीर्ण। और विघटन, विघटन का विलोम मतलब क्या हो जाएगा, संगठन, विघटन, संगठन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 369 मतलब 362 नंबर, 362 नंबर क्या करा है, कौन सा विलोम इसका सही हो जाएगा, बताइए। 5 सेकंड का टाइम होता है सवाल। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका, बी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और उचित का क्या होता है, अनुचित, अनुचित इसका क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा, विपरीत, ठीक है। अनुचित हो जाता है उचित, उचित और अनुचित। और निश्चित का अनिश्चित, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 360 क्या कह रहा है कि इसमें विलोम दिए हुए कौन सा युग्म जो है गलत है। मुख का वाचाल होता है कि भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार की परिवेश का नवेश, कौन सा मतलब इसमें गलत है। तो इसमें कौन सा गलत है, तो ये भैया ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये प्रवेश का क्या होता है, प्रवेश निकास हो जाता है, निकास, इसका निकास राइट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट होगा 360 नंबर का। 361 नंबर क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 360 नंबर क्या करें, शुद्ध अशुद्ध यहाँ से जो है चालू हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि भैया, पहला क्या कह रहा है कि एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वार की चिकित्सा होती है, नौकर आटा पिसवाने गया, परमात्मा के अनेक नाम हैं। तो 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। वीडियो पॉज करके भी अपना आंसर जो है चुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आटा नहीं, गेहूँ पिसवाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 363वां नंबर क्या कह रहा है, कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है, कौन सा शुद्ध लिखा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 363वां नंबर, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध लिखा हुआ है। 5 सेकंड का टाइम होता है, 5 सेकंड टाइम आपके पास, उसमें पढ़ सकते हैं आप क्वेश्चन, पॉज करके वीडियो भी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये भंवरे जो भिनभिनाता है, ये भिनभिनाहट शब्द किसके लिए, मक्खी या उसके लिए होता है, ठीक है, मक्खी के लिए होता है, मधुमक्खी के लिए। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो फूलों के ऊपर, ऊपर ने फूलों पर होगा, ठीक है, पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 364वां नंबर, आशीर्वाद भैया कैसे लिखा जाएगा, कौन सा शुद्ध होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 365 नंबर, शुद्ध बताइए, प्रेमचंद कैसे लिखा जाएगा। 5 मिनट टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी बताइए, उत्तीर्ण कैसे लिखा जाएगा, बताइए भैया, उत्तीर्ण कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए ऐसे लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 367 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द मतलब सही नहीं है, बताइए भैया। ये दोनों सही है, ये नहीं सही है, इसका सही रूप ये मतलब बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 368 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा शब्द जो है शुद्ध है मतलब सही नहीं है, कौन सा शुद्ध मतलब शुद्ध शब्द कौन सा सही नहीं है। अशुद्ध मतलब कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अशुद्ध। शुद्ध शब्द कौन सा नहीं, मतलब अशुद्ध शब्द कौन सा सही नहीं है, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, कौन सा अशुद्ध होगा, मतलब अशुद्ध, मतलब कौन सा सही नहीं है इसमें से, ठीक है, ये होगा। इसका काट लीजिएगा, ठीक है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा शब्द जो है सही नहीं है, टाइपिंग मतलब गलत हो गया है, कौन सा सही नहीं है इसमें से ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं सही है, इसमें ए होगा, ठीक है। फिर ये ऐसे लिखा जाएगा, देख लीजिए ऐसे, बाकी सब सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 369 नंबर, शुद्ध बताइए, इसमें कौन सा है शुद्ध, शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अधल्ला, ठीक है, अधल्ला होगा इसमें एक।
फिर इसमें ये कैसे से लिखा जाएगा, ये बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है, इसमें आ हो जाएगा बड़ा आ। और आजीविका में ये कैसे लिखा जाएगा, ये आजीविका हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये ऐसे लिखा जाएगा, ये राइट होगा, ठीक है, ध्यान कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 370 नंबर क्या कह रहा है कि भैया शुद्ध, ये फिर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो कौन सा शुद्ध नहीं है, कौन सा शब्द इनमें से शुद्ध नहीं है। कन्हैया क्या सही है, कालिदास क्या सही है, इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही नहीं है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा कृपा, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा, देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 371 क्या कह रहा है भैया कि इसमें अब ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बताइए भैया 371 नंबर क्या कह रहा है कि सबको समान भाव से, मतलब होगा यार, यहाँ तो बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो, सही मतलब से हो जाएगा यहाँ पे, सबको समान भाव से देखने वाला उसे क्या कहेंगे। तो 5 सेकंड टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, समदर्शी हो जाता है, ठीक है, समदर्शी हो जाएगा इसका। और जिसने बहुत कुछ देख लिया उसे क्या कहेंगे, बहुदर्शी, बहुत कुछ देख लिया, ठीक है। प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहेंगे। और त्रिकालदर्शी उसे कहेंगे जो भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला, उसे त्रिकालदर्शी कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, जो भेदा और तोड़ा ना जा सके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। असंभव क्या है, असंभव क्या हो जाएगा, जो संभव ना हो सके, ठीक है। वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो उसे क्या हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। जिसे कठिनाइयों से जाना जा सके उसे क्या कहेंगे, दुर्यज्ञ, दुर्यज्ञ कहेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 373 नंबर क्या कर रहा है, जिसे पार, मतलब जिसके पार देखा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी, अपारदर्शी, त्रिकालदर्शी, समदर्शी, बताइए भैया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी होता है। बाकी सब तो पता ही हो गया। जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे। 5 सेकंड का टाइम हो गया समाप्त। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इन सब के बारे में बताइए भैया, इन सब के बारे में अनेक शब्दों के लिए कौन सा वर्ड, मतलब शब्द जो है यूज होता है, मतलब पूरा जो है सेंटेंस यूज होता है इन सब वर्डों के लिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 375 नंबर क्या करा, अन्य से संबंध न रखने वाला उसे क्या कहेंगे। तो भैया 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट हो जाता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करा है, 376 नंबर, जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या कहेंगे। ये आसान सा है, कई बार पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासु हो जाएगा, ठीक है, ज्ञानार्थी, इसका क्या हो जाएगा, ज्ञान को अर्जन करने वाला उसे ज्ञानार्थी कहते हैं, ठीक है। और अधिक समय तक जीत जीत रखने को इच्छुक मतलब रखने वाला उसे क्या कहेंगे। हाँ, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक उसे क्या कहेंगे, बताइए भैया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा, जी जीविसु हो जाएगा, ठीक है, जीविसु हो जाएगा। और जिगीसु ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा जो विजय पाने की इच्छा रखने वाला है, ठीक है, जीविसु, जिगीसु, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि दूसरे के दोस्त, मतलब दूसरों के दोस्त खोजने वाला, बताइए इसका आंसर क्या है, दूसरों के दोस्त खोजने वाला, दूसरों में जो दोस्त खोजता है उसे क्या कहेंगे। तो भैया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ढका ना जा सके उसे क्या कहेंगे, बहुत ही फेमस और कई बार ये पूछा हुआ है। बताइए भैया इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सही हो जाता है, ठीक है। 379 नंबर क्या कह रहा है, कही हुई बात को बार बार कहना उसे मतलब क्या कहेंगे एक शब्द में, बताइए भैया इसे क्या कहेंगे। कथित, कहावत, कटुभाषी, पुनरुक्ति, क्या कहेंगे उसे। बताइए भैया, कही हुई बात को बार बार दोहराना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है, बार बार दोहराना। अगर कही हुई बात केवल आ जाता, कही हुई बात
कही गई बात तो कथित हो जाता है, कही गई बात, ठीक है। और कटु कटु बोलने वाला तो कटुभाषी हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, कटुभाषी हो जाएगा, जबकि कही हुई बात को बार बार दोहराने वाला वो पुनरुक्त हो जाता है। इसमें कन्फ्यूजन ना हो जाएगा। अगर कह रहा है कि कही गई बात तो कथित होगा, कही गई बात केवल, और कही गई बात बार बार कहना तो पुनरुक्त हो जाएगा, ठीक है। पुनरुक्ति हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 380 का है, ही का शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाता है। पढ़ क्या है? ये तत्सम है, इसका मतलब क्या तद्भव हो जाता है पन का पान, ठीक है। पण का पान हो जाता है। पोखर बताइए, पोखर का तत्सम, पोखर किसका वो है पर्यायवाची, ये भी बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 383वां नंबर, दाहिना का तत्सम रूप बताइए भैया। तो 5 सेकंड का टाइम होता है समय। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 384 नंबर, सुई बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, सुई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 384 की, अगर सुई का तत्सम रूप बताइए भैया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 385 नंबर, ये भी आसान, इसका तद्भव बताइए। हाथ हो जाएगा, क्या हाथ हो जाता है, ठीक है, हाथ हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तत्कार, ध्यान, बोध, हाथ, बताइए भैया। तो अभी बताइए भैया, हाथ क्या है? ये हाथ क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम हस्त, अभी ऊपर बताती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करा है? 387 नंबर, ससुर का तत्सम रूप बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ये, ठीक है। 89, ठीक है। 389 नंबर, ईख का तत्सम बताइए, ईख का, ईख का बताइए भैया। सर 389 नंबर का अगर ईख का तत्सम बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ए जो है बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब इसका तत्सम हो जाएगा। और कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? एकल, अपठ, आपट, अठित, अक्षर, कौन सा नहीं है? बताइए भैया इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका अठित का क्या हो जाएगा? अटा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये इसका तत्सम रूप हो जाएगा, ये सद्भव लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 391 यहाँ से पर्यायवाची शुरू हो जाते हैं। पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है? पुत्र, बताइए भैया। ऑप्शन होता है समास, ऑप्शन नंबर बी जो है, 5 सेकंड का टाइम हो गया, समास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो पुत्र के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? ठीक है, तो पुत्र के हैं भैया, आत्मजा हो जाएगा, सुत हो जाएगा, फिर तनुज हो जाएगा, तने तो लिखा हुआ है, ठीक है, नंद हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, अगर अनग, ये किसका पर्यायवाची है? ये कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है। नंदलाल, ये श्री कृष्ण भगवान का है पर्यायवाची। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रात का पर्यायवाची बताइए, रात का तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये किसका है? ये किसका है? ये है हमारा ये तीनों किसका है? ये बिजली का पर्यायवाची है, बिजली। तो रात के पर्यायवाची और कौन कौन से हो जाते हैं? निशित हो जाता है, निशा हो जाता है, रजनी हो जाता है, ठीक है, विभावरी, रैन, और क्या हो, छपा हो जाएगा, सरवरी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वही अभी आ गया, निशित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? रात्रि नहीं है, कि रजनी नहीं है, कि तम, की निशा, बताइए भैया, कौन सा सही होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये फिर किसका है? ये किसका है? ये अंधकार का है, किसका? ये अंधकार का पर्यायवाची है, तम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अतिथि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 5 सेकंड का टाइम होता है, समाप्त। ऑप्शन नंबर ए, जात वेदस, ये किसका है? ये अग्नि का है, अग्नि। तो जो अगले और इसमें जान लेते हैं और क्या क्या है इसमें। तो और इतने सब हैं, ये पाउन और सब देख लीजिएगा। मेहमान भी हो जाता है, ठीक है, मेहमान भी ऐड कर लीजिए। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इनमें से समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर बी, ये लिखा हुआ है जलाधीप, ये नहीं है, ठीक है। आ की मात्रा यहाँ पे जलाधीप नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं समुद्र के पर्यायवाची? सिंधु हो जाएगा, सागर हो जाएगा, रत्नाकर हो जाता है, फिर उसका वरिद हो जाएगा, नदीत हो जाता है, पारावार हो जाता है, ठीक है। ये सब हो जाते हैं इसके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये किसका है? जलाधीप ये किसका है? ये समुद्र का नहीं है, ये वरुण का है, वरुण का पर्यायवाची वरुण। 396 नंबर क्या करा? तालाब का पर्यायवाची बताइए भैया। पिछले उसमें पूछे थे हम, तालाब का पर्यायवाची कौन सा है तालाब का? ये सर है, ठीक है। सर क्या है? तालाब का पर्यायवाची है। सर क्या तालाब के कौन कौन से होते हैं? सर हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, सरोवर हो जाएगा, सरसी हो जाएगा, ठीक है, ताल हो जाएगा, तड़ाग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोखर हो जाता है, उसके बाद जलाशय हो जाएगा, ये सब हो जाते हैं, ठीक है। सुरतरु ये किसका है? ये है कल्प वृक्ष का, ठीक है, कल्प वृक्ष का होता है। पारावार ये किसका है? ये समुद्र का है, अभी बता ही दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हेम, हाटक, ताल और सब तर्क दिया है। कौन सा क्वेश्चन मतलब कि इसमें नहीं है सोने का? बताइए भैया, सोने का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सोने का बताइए। तो ये सोने का ये दोनों नहीं है, ठीक है, COD दोनों नहीं है सोने का। ये किसके हैं? ये तालाब के पर्यायवाची हैं। बाकी ये सोने का है दोनों। और सोने का कौन कौन सा होता है? सोने का हो जाएगा भैया, एक तो हो जाता है हाटक, हेम हो जाता है, कनक हो जाता है, ठीक है, कलघोट हो जाएगा, कंचन हो जाएगा, जातरूप हो जाएगा, चमीकर हो जाएगा, बाकी बहुत है। 398 नंबर क्या कह रहा है कि भैया नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है नदी का? तो 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर डी, ये किसका है? ये गंगा का है, याद कर लीजिए, गंगा का है, ठीक है। ये किसका है? गंगा का है। 399 क्या क्या कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द है कौन सा है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाता है। गंगा का पर्यायवाची बहुत बार पूछा है, गंगा का कई बार पूछा है, इसको याद कर लीजिए। गंगा क्या और गंगा से होते हैं? देव पगा हो जाएगा, जाह्नवी हो जाता है, सुसरिता हो जाएगा, विष्णुपदी हो जाता है, फिर भागीरथी हो जाएगा, उसके बाद सुसरी तो बता ही दिए, देव नदी हो जाता है, उसके बाद मंदाकिनी हो जाता है, ठीक है। और ये सब किसके हैं? हरिप्रिया, सिंधुजा और इंदिरा, ये किसके हैं बताइए भैया? ये तीनों किसके हैं? ये तीनों हमारे हैं लक्ष्मी के। किसके? लक्ष्मी के पर्यायवाची है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, लक्ष्मी के पर्यायवाची। और आज का लास्ट क्या कह रहा है? 400 नंबर, चंद्रमा का पर्यायवाची है कौन सा? चंद्रमा की कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये मोर का भी होता है, याद कर लीजिएगा, ये मोर का भी होता है, चंद्रमा का भी होता है। चंद्रमा क्या कौन कौन से होते हैं? चंद्रमा के निशाचर हो जाएगा, हिमांशु, शशांक हो जाता है, अमृत सिंधान हो जाएगा, छपाकर हो जाएगा, द्विजराज हो जाएगा, ठीक है। और इंदु हो जाता है, मयंक हो जाता है, कलाधर, शुद्धांशु, सोम, मृगांक, और क्या हो जाता है? चांद हो जाता है, रजनीकर हो जाता है, ठीक है, निशा नाथ हो जाता है, इसके बाद हिमकर हो जाता है, और भी बहुत कुछ है। तुरंग, ये तुरंग ये किसका है? तुरंग, ये तुरंग किसका है? ये घोड़े का, ठीक है, ये घोड़े का, ठीक है। और ये किसका है बताइए भैया? ये कमेंट बॉक्स में बताइए, ये किसका है? मतंग, ये किसका है? ऑप्शन नंबर सी वाला, मतंग, ये हाथी का, ठीक है, हाथी, ये हाथी का है। तो भैया यहाँ पे 400 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। अब आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो भैया क्या है कि कटाव के चक्कर में ना पड़े। कटाव भैया इसका कोई प्रिडिक्शन अभी नहीं हो सकता जब तक पेपर नहीं हो जाता, ठीक है। 22 नवंबर के बाद जो है इसका पता चलेगा कैसे पेपर आया था, उस हिसाब से कटा प्रिडिक्शन किया जाएगा। तो चलिए अगले मतलब पार्ट में मिलते हैं टेस्ट नंबर 10 में, ठीक है, 10 में। तो चलिए भैया, तब तक के लिए नमस्कार।